चलो आज केमिकल की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते पढ़ते वायरस हो गया था। चलो, तो आज चलेंगे अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और लवण। तो ये किसका है? केमिस्ट्री का पार्ट है तुम्हारा, है ना। रसायन शास्त्र के बारे में जानते हैं यहाँ से। तो अम्ल और क्षार के बारे में जान लेते हैं और लवण के बारे में। ये जो हमारा स्केल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, ठीक है। पूछा जाएगा अम्ल और क्षार का पता चलता है तो वो कौन सा स्केल होता है? सूचक। क्या होता है? सूचक बोलेंगे उसे हम, क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीएच स्केल। याद रहेगा। तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक होता है। इसमें अंक पूछा जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आने वाला है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक। तो क्या होगा? 7 से कम। याद रहेगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। अगर 7 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? उदासीन या लवण। उदासीन एक ही बात है, लवण एक ही बात है। समझा? लवणीय बोल दो या उदासीन बोल दो, तो एक ही बात है। जो सबसे अधिक कम पीएच मान होगा यानी कि वो क्या होगा? प्रबल अम्ल, ठीक है। छांटने के लिए आएगा तुम्हारा प्रबल अम्ल। जो सबसे कम पीएच मान उसका प्रबल अम्ल, जो 7 के आसपास होगा वो दुर्बल अम्ल, ठीक है। और लेकिन इधर उल्टा होता है, प्रबल क्षार होगा जो अधिक होगा, जो 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार, और जो 14 से मतलब 7 के आसपास होगा वो दुर्बल क्षार। याद रहेगा। चलो आगे चलें। अब यहाँ पहले देख लेते हैं तब उधर चलेंगे। तो अम्ल और क्षार में पहले अंतर देखते हैं, है ना। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लिख लोगे पहला, ये अंतर आएगा लिखने के लिए। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि अगर हमें कड़वा लगा तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का, अगर वो खट्टा लगा तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। और ये क्या करता है, जब ये लिटमस विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्ल क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो लाल दिख रहा है लास्ट में, ये लास्ट में क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है? जब लिटमस विलयन में डाला जाए तो ये नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला। क्षार नीला बना देता है और अम्ल लाल बना देता है। इसी में एक ट्रिक बन गया है, यहाँ देखो। अम्ल को अनिल बोलेंगे, अम्ल को क्या बोलेंगे? अनिल। अ से अम्ल, नौ से नीला, नीले को किस में बदल देता है? ये लाल में। और ये क्षार का ट्रिक बन गया छलनी। क्या हो गया? छ से क्षार और लौ से लाल, लाल को नीला बनाता है। याद रहेगा। चलो अब आगे चले। तो ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा। तो खट्टे में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल लिख दोगे 3 नंबर में। दही हो गया, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ये सभी क्या होता है स्वाद में? खट्टे। इसमें अब हमारा क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। तुम घर में लाते होगे खाने का सोडा डालते हैं ना, जो भोजन को टेस्ट प्रदान करता है और वो बड़ा करता है। जैसे तुम ब्रेड में डालोगे, ये पकौड़ी बनाओगे तो उसमें डाला जाता है। ये शादी ब्याह में ये डाला जाता है टेस्ट बनाने के लिए, खाने का सोडा। फिर साबुन हो गया, चूने का पानी हो गया, ये क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति का, यानी कि कड़वा है। अब चल लेते हैं कुछ अम्ल जो तुम्हारे यहाँ एग्जाम में आएंगे। ये तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अगला है अम्ल और क्षार। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारे अम्ल है और किसमें किसमें ये अम्ल पाया जाता है। सबसे पहले चलते हैं एसिटिक अम्ल। ये बार बार पूछा गया, सिरका में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और सिरका तुम कहाँ में खाते हो? चाउमीन में डलता है, ठीक है। चाउमीन में क्या डाला जाता है? सिरका, टेस्ट के लिए। और उसमें उसका टेस्ट ही, क्योंकि सिरके के कारण ही ऐसा चाउमीन बनता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। याद रहेगा। फिर है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल बोलो या मैथनोइक अम्ल बोलो। फार्मिक यानी कि फन, फन जो मारने वाले जितने भी होंगे, जो डंक मारता होगा, उन सभी में क्या? फार्मिक अम्ल या मैथनोइक अम्ल। किससे काटता है? वो मुंह से काटता है ना, इसलिए मैथनोइक अम्ल। मुंह बोल दो या फ बोल दो, याद हुआ। ये आएगा ही आएगा। फार्मिक अम्ल या मैथनोइक अम्ल, ये दोनों दिया रहेगा तो दोनों आराम से बनाओगे। ये मत सोचना कि बहुत इजी है। पूरा 4 ऑप्शन को पढ़ोगे एग्जाम में, नहीं तो तुम्हारे 40 में से 1-2 नंबर कम होने का रीजन यही होगा। 4 ऑप्शन तुमने नहीं पढ़ा और जल्दी में खूब मजा आ रहा है बनाने में। तो उस चीज को सीखना। चलो पितैया हो गया या कुछ
क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। अगला चलता है लैक्टिक। लैक्टिक जो भी आ जाए वो दूध के समान में पाया जाता है। किसमें होता है? दूध। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से क्या नापोगे? दूध की शुद्धता। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही और दूध, दोनों तो दूध से ही बना है। दही में भी दूध में भी क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ज्यादातर पालक में पाया जाता है। तो पालक में सबसे अधिक क्या? आयरन। ये भी आएगा। पालक में सबसे अधिक क्या? आयरन की मात्रा। आयरन हमें सबसे अधिक कहाँ मिलता है? पालक से। उसके बाद टमाटर में भी क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस समय हमें ठंड के मौसम में पालक और टमाटर खाने चाहिए, और ठंड के मौसम का ही टमाटर। ऐसे ज्यादा तुम टमाटर खाओगे तो ये बीमारी को फैलाता है, जैसे किडनी स्टोन, इन सबको बढ़ाता है। तो टमाटर ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे इस समय तुम खा सकते हो। चलो अगला। अगला है तुम्हारा एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। तो विटामिन सी का ही नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है स्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कर्बिक अम्ल। अगर इसकी मात्रा हम लेते तो विटामिन सी सबसे अधिक मिलेगा। सबसे अधिक विटामिन सी आंवले में होता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवले में। आंवला खाने से क्या होता है? चेहरों में चमक आती है और बालों में चमक आती है। तो आंवले में क्या होती है? विटामिन सी सबसे अधिक। उसके बाद जितने भी सिट्रस पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रस वाले होते हैं, उन सभी में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की मात्रा होती है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार 10th में पूछा जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। इमली, यही आएगा एग्जाम में। इमली, ये डॉट कर लो वहां पे तुम अपने कॉपी में, इमली आएगा। इमली में टार्टेरिक अम्ल, या अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, कच्चे आम में भी क्या? टार्टेरिक अम्ल। समझ आया? वैसे तो इमली ही आएगा एग्जाम में। तुम्हारे यहां से आएगा एक आंवला, सिट्रस, इमली, दूध या दही में से आ सकता है। ये डंक वाला, डंक वाला वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे अधिक पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये मक्खन। मक्खन खाने से क्या होता है? ब्यूटी बनते हैं। हमारे जो स्किन होते हैं वो ब्यूटी दिखता है। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल ना। अभी सबसे अधिक क्या चाहिए हमें ठंड से बचने के लिए? वसा। वसा कहाँ मिलेगा? मक्खन और घी में ना। और अभी कितना खाओ मक्खन घी, क्या होगा? स्किन भी चमकता है भाई, चाहे नहाओ नहीं तब भी। चलो क्षार चलते हैं। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा। तो यहां से देखो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? चूने के पानी में। किसमें होता है? चूने के पानी में। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अमोनिया हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? अमोनिया ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? खिड़की या कांच को साफ करने के लिए। जैसे तुम कोई गाड़ी खरीदते हो ना, उसके शीशे को साफ करते हो, तो वो क्या लाते हैं हम खरीद करके? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको छिड़काव करने के बाद हम क्या करते हैं? शीशे पे कोई भी दाग धब्बे वो साफ हो जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? साबुन में। साबुन में इसको अपमर्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए। जो अच्छे साबुन, इतने कीमती साबुन तुम खरीदोगे तो उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम या सोडियम, ये सारे केमिकल उतने यूज नहीं करने चाहिए। चलो आगे चलो, अपना मिट्टी लगाओ शुद्ध वाला जो। चलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बोलो। इसे हम दूधिया मैग्नीशियम कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। ये तुम्हारा अगली बार 10th में पूछा गया। समझ गए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। इसी को हम दूधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं। चलो अब चलते हैं। प्रबल अम्ल, क्षार अम्ल पढ़ लिया हमने। लिटमस, लिटमस जो बनता है ये लाइकेन से बनाया जाता है। किससे निकला है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक का मिक्सर है। ठीक है, लाइकेन किससे बना है? शैवाल और कवक से। और लाइकेन से हम क्या प्राप्त करते हैं? लिटमस। याद रहेगा। चलो, अम्ल की पहचान, नीले को लाल करता है, अनिल याद करोगे। अब देख लो ये अम्ल, अम्ल अगर छांटने के लिए आएगा तुम्हारा केमिस्ट्री में, ये आएगा जिसके आगे
H प्लस आयन लगा हो शुरुआत में वो सभी अम्ल होता है। ठीक है, यहां से देख सकते हो अम्ल HHH सब में H प्लस आयन है, ये सभी अम्ल है। ठीक है, और यहाँ पे COOH भी लगा हो तब भी वो अम्ल है। और जिसको ये नहीं समझ आ रहा हो पिछली वीडियो जाके देखोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद क्षार देखो, ये क्या होती है? छालनी। छालनी में क्या होता है? लाल को वो नीला कर देता है। OH माइनस ये अंत में होगा। कहाँ होगा? अंत में होता है ये OH माइनस। देखो यहाँ क्षार में OH माइनस OH माइनस OH माइनस। ठीक है, तो यहां से आएगा प्रबल अम्ल को छांटो, छांट लोगे HCl H2SO4, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होता है? ये हमारे आमाशय से जो निकलता है। अगला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कहाँ होता है? बैटरियों में भरा होता है। अगला HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अगला है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में OH ढूंढना है, OH ढूंढना है, तो ये क्या हो गया? NaOH। Na मतलब क्या? सोडियम। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। OH मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड। सभी में हाइड्रोक्साइड है कि ना है? क्षार में सभी में क्या है? हाइड्रोक्साइड, तो OH आएगा ही आएगा। तो इसी तरह से पढ़ लोगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से पढ़ लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चल लेते यहाँ कुछ बचा था, इसमें एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, या तो सब्जेक्टिव में भी आएगा। दो कृत्रिम सूचक का नाम बताओ। ये सूचक से आप क्या समझते हैं? ये आएगा तुम्हारा 2 नंबर वाले में। सूचक क्या है? जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में हमारी मदद करता है। लिख लोगे? सूचक वो है जो अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। तो प्राकृतिक सूचक है क्या? हाँ, प्राकृतिक सूचक भी है। उनमें से नहीं, प्राकृतिक सूचक है क्या? हाँ, प्राकृतिक सूचक है। तो एक है हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है लाल पत्ता गोभी या लिटमस। ये भी हमें प्रकृति से, लिटमस कहाँ से हमने लिया? प्रकृति से। लाइकेन कहाँ? समुद्र में शैवाल पाया जाता है। कवक पढ़े थे ना, तो वहां से हम प्राप्त करते। क्या हुआ? प्रकृति से मिला, लिटमस मिला ना। हल्दी कहाँ से मिला? प्रकृति से मिला। ठीक है, लाल पत्ता गोभी कहाँ से मिला? प्रकृति से। तो ये प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद मानव ने भी इसको बना दिया। जैसे हम लोग आज कपड़े पहनते हैं ना, कपास जूट ये होता ही था, फिर संश्लेषित लेस से बनाया गया। नायलॉन पढ़े हो ना, पॉलिस्टर, ये सभी बनाया गया। तो इसी तरीके से इसमें भी कृत्रिम में 2 सूचक, तो यहाँ लिख लो कृत्रिम सूचक 2 बताओ। तो एक हो गया मैथिल ऑरेंज और एक हो गया फिनाफ्थलीन। क्या हो गया? पढ़ लोगे? एक है मैथिल ऑरेंज और एक फिनाफ्थलीन। ठीक है, उसके बाद चलो एक छूट गया था, सेब। सेब में क्या? मैलिक अम्ल। सेब हम मार्केट से खरीद के आते हैं, वो मैला मैला होता है ना, उसको हम धो धो के खाते हैं। तो कौन सा अम्ल होता है इसके अंदर? मैलिक अम्ल। इसलिए हम उसको धो के खाते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़े भी हो जाएंगे। चलो समझ आया। अब चलते हैं ये, अच्छा पीएच स्केल की खोज तो याद ही कर लो, सोरेनसन ने किया था। ये वैज्ञानिक थे सोरेनसन, इन्होंने पीएच स्केल को खोजा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझ गए? अभी ये केमिस्ट्री का दिखाने वाले हैं, इसी पार्ट से कितना आने वाला है ना, क्या गई तो पूरा पेपर छपी के लिए। चलो, तो यहाँ से चलेंगे पीएच मान। क्या चलेंगे? अब देखो पीएच मैन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद करना है। सबसे पहले शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या होता है? बारिश का पानी शुद्ध जल आएगा। इनमें से कौन सा शुद्ध जल है? या उसे हम अशुद्ध जल भी कह सकते हैं। अशुद्ध जल बोलो या शुद्ध जल बोलो, तो इसका पीएच मान 7, जो क्या होता है? उदासीन या लवणीय होता है। ठीक है, चलो एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्री जल क्या है? ये नमकीन है ना, है ना? समुद्री जल क्या है? नमकीन है। उसके अंदर झाग ये सारे मिले हुए हैं, तो अशुद्ध बन चुका है। चलो ये क्या है? 8.4 8.4 याद रहेगा। चलो अगला ये इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान 7.4। और जब क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करोगे? रक्त की तरह खून बहेगा आंख से, तो इसलिए आंसुओं का भी पीएच मान कितना है? 7.4। चलो अगला दूध का पीएच मान 6.4 याद रख। देखो 8.4 7.4 6.4 समझ आइए क्यों लिखे एक साथ। चलो तो 6.4 दूध का, ठीक है, 7.4 रक्त का और 8.4 समुद्री जल का। याद हो जाएगा यहाँ तक? चलो आगे उतना पूछता है नहीं।
तुम्हारा सिरके का 3, ठीक है। अब यहाँ नींबू, 2 रुपया में 4 नींबू मिलता है। 2 रुपया में कितने नींबू? 4 नींबू, सस्ता हो गया। 50 पैसा में एक नींबू खरीदना है, तो नींबू का पीएच मान 2.4। अब शराब पियेंगे क्योंकि 8 आदमी से कम पीते नहीं है, तो 2 गिलास को 8 आदमी में बांट लिया, तो 2.8 क्या हो गया? शराब का पीएच मान। याद रहेगा, ठीक है। तो 2 गिलास में 8 आदमी, तो 2.8 क्या हो गया? शराब का। और नींबू 2.4, नींबू का पीएच मान 2.4, क्योंकि शराब से खट्टा ज्यादा क्या रहता है? नींबू, नींबू का रस ना। उसके बाद शराब भी कड़वा रहता है। कैसे कड़वा हो गया सर? नहीं, तो ये खट्टा होता है, उसको बनाया जाता है वैसा, क्योंकि उसमें तुम्हारा जो शराब पियोगे 7% ही होता है, उसमें अल्कोहल 7 या 8% ही डाला जाता है। नहीं, 7% या 8% ही होता है। चलो अगला, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? देखो हमारा HCl, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होते हैं हमारे पेट में, होता है ना 0। सोचो कितना वो खट्टा है। कभी अगर ढका रहता है वो सबसे अधिक खट्टा, दिमाग को हिला देगा, यानी नींबू से भी खट्टा रहता है ना। हाँ, तो बहुत खराब तो HCl है, इससे तुम इसको ऊपर बड़ा खट्टा कर सकते हो नहीं ना, तो डेथ हो जाएगी उसकी। समझ आ गया शराब पीने से। चलो अगला, आंसू, आंसू का 7.4। उसके बाद है NaCl, यानी कि नमक। नमक क्या होता है? उदासीन। NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। तो ये किसका है? नमक का। लिख लो, सोडियम क्लोराइड ही आएगा। 7 होता है। कितना होता है? नमक 7, ना तो खट्टा ना ही कड़वा, ऐसे भी खा ले। HCl याद हो गया। अब H2SO4, बैटरी एक ही खरीद के आते हैं घड़ी में लगाने के लिए, पता है ना। तो इसका पीएच मान, अरे एक ही लाते हैं हम सब दीवार घड़ी में लगाने, एक ही लाना है, ठीक है। तो H2SO4 का पीएच मान एक ही होता है। चलो अब चलते, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा तुम्हारा एग्जाम में। अम्ल वर्षा का 5.6 से कम अगर हो जाए तो अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन होगा। वहाँ अम्ल वर्षा नहीं लिखा होगा एग्जाम, वहां लिखा होगा एसिड रेन। से आप क्या समझते हैं? एसिड रेन 5.6 से कम। इस बारिश में नहाओगे तो कई बीमारियां हो जाएगी, इसलिए बोलती है मम्मी पापा की पहला बारिश है अभी मत नहाओ, 2-3 दिन पढ़ने दो तब नहाना। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है, उनको पता नहीं है लेकिन कहती हैं ऐसा। तो पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो अम्ल वर्षा होता है, पॉल्यूशन हमारे नीचे गिरते हैं, गंदे होते हैं वो। अगला, दांत का पीएच मान हमारा क्या होता है? अगर ये 5.5 से कम हो जाए तो हमारा जो एनामेल होता है वो कमजोर हो जाता है, और ये दांत पड़त जैसा टूट टूट के गिरने लगता है। ये कब आएगा? उम्र होगा जब तुम 80 प्लस होगे, ठीक है। तो दांत का पीएच मान कब कम होता है? 5.5 से कम। दांत चमकने के लिए क्या चाहिए? 5 रुपए का 5 टूथपेस्ट ना, कौन सा भाई? पतंजलि लगाएगा। चलो समझ आ गया, बोलो। इसको याद करो बैठ के, अभी पूछेंगे फिर। ये याद हो गया ना, ये याद कर लो, ये आएगा भर करके। अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। और यही क्वेश्चन अभी एक मॉडल पेपर में दिखाते हैं, कम से कम 4 से 5 पूछा गया इसी टॉपिक से, ठीक है।